महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सभी की मनोकामना को पूर्ण करे और सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। आज मेरा मन दुखी है, मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी भी होती है लाइफ में। तो यहाँ पे सबसे पहले नहा धो के मैं और साक्षी हो गए थे रेडी। यहाँ पर साक्षी ने पूजा कर ली थी, फिर मैं आई थी मंदिर में तो मैंने भी अपनी पूजा कर ली। हालांकि मैं मंदिर भी गई थी, बट कोई नहीं। सबसे पहले तो ये है कि घर में पूजा करना होता है, तो सारे भगवान देवी देवताओं को पूजा करने के बाद शिव जी की पूजा की है और अभिषेक करने के बाद उनको बेलपत्र और भांग धतूरा ये सब उनको धूप दीप पुष्प सब कुछ अर्पण किया है। और देखिए साक्षी ने कितना ही अच्छा मंदिर यहाँ पे सजाया था। आज के दिन में मन बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए मैं सारा वॉइस ही ओवर करूँगी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, बस याद ही कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मम्मी को याद करने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा दिन होता है तो बस मम्मी की ही याद आती है, मगर मम्मी हमारे साथ नहीं है। फिर भी लगता है कि सारी चीज़ें कभी भी कुछ भी ध्यान आता है तो सब कुछ आज तक मम्मी से ही पूछ के किया था, बट अब याद आती है तो बस चुप ही रह जाते हैं, मन दुखी सा ही हो जाता है। यहाँ मंदिर आ गई थी और देखिए लंबी कितनी लाइन है, 2 घंटे लग गए मंदिर तक आने में। और मंदिर आई तो पूजा भी नहीं कर पाई। सच में इतना सोच के गई थी मगर कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज का दिन ऐसा ही रहा, पहले मन दुखी था, फिर भोलेनाथ ने दुखी कर दिया। पर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। मन कहते हैं ना, मन में बस भाव होने चाहिए, भगवान को तो सब पता है। तो मन में भाव है, मन नहीं था मंदिर जाने का, फिर भी गई हूँ और सोच के बहुत कुछ गई थी। पर कोई बात नहीं, भगवान सारी चीज़ें, एक कहते हैं ना समय होता है, परीक्षा ही लेते हैं, तो परीक्षा ही ले रहे हैं मेरी वो। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर से। पूछिए नहीं मंदिर में क्या हालत है। यहाँ से तो देख रही थी मैं, तो ये लग रहा था कि ठीक है थोड़ी सी लाइन होगी, मगर वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि लाइन नहीं, ये लाइना है, लाइना। समझ नहीं सकते आपकी कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। मतलब 6 बार तो ऐसे घूमे हुए हैं, पहले घूमे फिर आए, फिर घूमे फिर लंबा घूमे फिर आए, फिर वहीं आ गए, फिर अंदर घुसे। मतलब मैं क्या बताऊँ, 6 इतनी बड़ी बड़ी लाइन गई हूँ मैं। आप ये लगा लीजिए कि 9 बजे और आई हूँ 11 बजे। 11 बजे और साक्षी तो जा भी नहीं पाई है। मैंने बोला बेटा छोड़, पूजा तो घर में कर ही लिए और शाम को चलेंगे अगर थोड़ा सा खाली हुआ तो। और झाजी तो अभी गए भी नहीं हैं, झाजी थोड़ी देर में जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा रुक के जाओ आप, क्योंकि अभी जाओगे 2 घंटा फंसोगे। मैं फंस के आई हूँ, मगर मैं इसलिए गई कि ये सोच के नहीं जाना ये सही नहीं है कि भीड़ बहुत है या लाइन बहुत है। लोग केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हो, मगर यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रास्ते में, मतलब चलना चलना ही तो है प्लेन में, तो क्यों नहीं जाएंगे। तो मेरा मानना ये था कि चलते हैं, क्योंकि हमें नहीं कंकड़ पत्थर पे ऐसे चलना है ना पहाड़ पे चलना है जो हमारी सांस फूल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पे तो सिंपल आप प्लेन पे चल रहे हो, और वो भी जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है ना उसमें लाइन लगी हुई है। मंदिर तो मंदिर में लाइन नहीं है, बैडमिंटन के कोर्ट में ये बैरिकेड वगैरह लगा के ना लाइन लगाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से पूजा, मैं कहूँगी अच्छे से नहीं रही। बैठ जाती हूँ। पूजा, मैं ये जो कहूँगी पूजा बहुत अच्छे से करके आई हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मन की चीज़ें सारी मन में ही रह गई। इतना सोच के गई थी, दूध लेके, जल लेके, गंगा जल लेके, सब मिला के, दूध अलग लेके गई थी और शहद लेके गई हूँ, शक्कर का शरबत बना के लेके गई हूँ, भांग धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली और क्या कहते हैं रक्त चंदन,
दूब फूल ये सब सब कुछ धरा का धरा रह गया, वहां पे टच तक करने को नहीं मिल रहा है। आप दूर से बस चढ़ाओ, चढ़ाओ क्या, फेंको। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ही होगा। इतनी बड़ी सोसाइटी है, हर टावर के लिए एक मंदिर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन दिनों में तो ऐसा लगता है जैसे कि पूछिए नहीं। साक्षी कह रही थी मम्मी आप जा रहे हो ना, मुझे घबराहट हो रही है। और सच में घबराहट की बात ही है। एक टावर में एक मंदिर होना चाहिए, छोटा सा मंदिर बिठा दो और एक नारायण रख दो, बस बस उन्हीं की पूजा करो, बस बात खत्म। और मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा ये कहती है मुझे दिखाओ, ये कहती है मुझे दिखाओ। हेलो कर दो सबको, सबको हेलो। हाँ तो एक टावर जो है ना, इसमें एक मंदिर होना चाहिए। यहाँ 35 टावर हो गए हैं अब, तो 35 टावर में एक मंदिर कहाँ तक सरवाइव करेगा, इसीलिए ये हालत है। और ये सुबह 7 बजे से लाइन है। लोग कह रहे 7 बजे से पहले भी लोग थे। 4 बजे के करीब मेरा मन सही नहीं था, बहुत खांसी हो रही थी तो उठी भी हूँ, और उसके बाद ना आँख लगी तो 7 बजे आँख खुली है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। कहते हैं बस जो लिखा होता है वही होता है। आप सोचोगे कि हम इस तरीके से करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ नहीं होगा। भगवान ने पहले ही लिख दिया है कि तुम जाओगे और वहाँ परेशान होगे। मगर कोई नहीं, मन कहते हैं ना, मन की सारी बातें भोलेनाथ जानते हैं, वो सब ठीक करेंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। यही आशा करती हूँ और यही कामना करती हूँ भगवान से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में है, चल रही है, वो सब सॉल्व कर दे, शॉर्ट आउट कर दे। थोड़ी बहुत तो परेशानी, थोड़ी बहुत तो परेशानी सबकी लाइफ में होता है, मगर मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा है अभी, तो थोड़ा सा भगवान से कह रही हूँ ठीक कर दें। और मिलते हैं आपसे फिर। नाश्ता क्या, फलहार वगैरह बनाएगी साक्षी तो मिलेंगे। काफ़ी देर तक मम्मी की बातें हुई, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फलहार किया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बारी बारी से पूजा पाठ करना और ये सब। तो मुझे लगता है ये 2:30-3 बज गए थे, चाय तक नहीं पी थी किसी ने। तो साक्षी ने चाय बनाई और मखाने की खीर बनाई और उसमें सारे फ्रूट्स डाल दिए, जैसे सेब और केला मिक्स करके, अच्छा लगता है झाजी को भी। यहाँ को भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। आप लोगों ने क्या किया शिवरात्रि पे, आप लोगों की कैसी रही शिवरात्रि, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हम लोगों में चतुर्दशी भी करते हैं, यानी कि हम लोगों ने शाम को खाना खा लिया है, पर बहुत सारे लोग शाम को खाना नहीं खाएंगे, वो शिवरात्रि का व्रत करेंगे, यानी रात को भी व्रत करेंगे और सुबह खाना खाएंगे। तो आप लोगों ने कैसे किया ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और डिनर में साक्षी ने बनाया था दाल चावल पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज लहसुन के, और बहुत सारे यम्मी यम्मी पकौड़े बनाए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने क्या खाया और कैसे व्रत किया ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।